प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर के दास थे जिनका नाम हेबिक था और ये थोड़े बुजुर्ग थे और इनके बारे में कई लोग जानते थे। कैंटोनमेंट में जो आर्मी का या सेना का कैंटोनमेंट था, इनके बारे में जानते थे। तो दो जवान ऑफिसर थे सेना के, उन्होंने इस परमेश्वर के दास हेबिक को खाने पे बुलाया और उसने उस न्योते को ग्रहण किया और उनके यहां खाने के लिए पहुंचा और वो बातचीत कर रहे थे और उन्हें भी बड़ा, ऑफिसर्स को भी लगा कि ये तो हमारे जैसा ही व्यक्ति है, आराम से बातचीत कर रहा है और बड़ा सोशल है और जेंटल आदमी है। तो खाना पूरा हुआ और दोनों जो ऑफिसर थे आपस में शायद इशारे कर रहे थे कि यार ये तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको जो हमने इसके बारे में सुना है कि ये बड़ा भक्त व्यक्ति है और बड़ा पवित्र जीवन बिताता है। तो ऐसी कोई बात तो लगी नहीं, हमारे साथ तो आराम से बातचीत कर रहा था। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई इधर उधर की या अश्लील बात कर रहा था, लेकिन एक नॉर्मल सोशल व्यक्ति की तरह हमारे बीच में था। खैर, जब खाना पूरा हुआ तो दोनों ऑफिसर्स ने अपनी सिगार जलाई, सिगार पीने के लिए, और फिर अपने मेहमान उस बुजुर्ग से कहा कि मिस्टर हेबिक, क्या हमारे साथ ताश खेलेंगे? तो उसने कहा ठीक है। तो ताश जब दिए गए, जो ताश बांटते हैं, वो करने से पहले हेबिक ने उनको रोका। उन्होंने कहा कि महाशय, मैं ताश तो खेलता हूं लेकिन मैं अपने ताश खुद लाता हूं। और उसने जेब में से 10 कार्ड निकाले जो ताश की तरह दिखते थे और पहले पर आदमी का दिल बना हुआ था। जैसे आम ताश होते उस पे भी दिल वाला कार्ड होता है, लेकिन इस कार्ड पर आदमी का दिल बना हुआ था और एक एक करके वो कार्ड पे अलग अलग तस्वीरें थी आदमी के दिल से, कार्टून बने हुए, इस तरह से समझ लीजिए, स्केच बने हुए। तो उन्होंने पहला दिखाया जो सिर्फ दिल था कि ये आदमी का दिल है, ये सबसे मुख्य है। और फिर वो अपने पूरे आपे में आ गए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे खाने पे बुलाया और तुमने सोचा कि इस बुड्ढे के साथ थोड़ी सी तफरी लेते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारा दिल दिखाऊंगा तो तुम्हारा दिल कैसा है। फिर वो एक के बाद एक कार्ड को दिखाते गए। 10 उनके पास कार्ड थे और उन्होंने कहा, देखो इस दिल में, उन्होंने पहले कहा तुम्हारे दिल में दिखाता हूं तुम्हारा दिल कैसा है। फिर उन्होंने कहा, इस दिल में शैतान है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है, और दिल के सिंहासन पर शैतान बैठा हुआ है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे दिल में शैतान के सारे जानवर बैठे हुए हैं, तुम्हारे पास घमंड रखने वाला मोर है, तुम्हारे पास धोखा देने वाला सियार हृदय में छुपा हुआ है, तुम्हारे दिल में डाह और चालाकी करने वाला सांप बैठा हुआ है, तुम्हारे दिल में लालच करने वाला चूहा बैठा हुआ है, बुरी अभिलाषाओं वाला कुत्ता बैठा हुआ है, और जो गंदा गिद्ध होता है, जो सड़ी लाशें खाता है, वो गिद्ध अपने सारे पेटूपन और
बिना संयम के जीवन के साथ तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है, और जो दिल की सारी बुरी और गंदी अभिलाषाएं हैं वो हाथी जितनी बड़ी है। उन्होंने ये बातें 2 ऑफिसर्स को कह दी, बिना डरे बिना रुके, और साफ कहा, इसलिए परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे दिल में नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारे दिल में ये सारे जानवर बैठे हुए हैं। ये शैतान के चिड़ियाघर को अपने दिल से बाहर निकालो। और ये शब्द हेबिक के इतने उन दोनों ऑफिसर के दिल को छू लिए कि दोनों ऑफिसर ने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास किया। बाइबल बताती है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन की बातें वही से निकलती है। और जो थोड़ा कठिन हिंदी है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरे दिल को संभाल के रख, वहीं से जीवन की बातें उत्पन्न होती है, और नहीं संभालेगा तो वहीं से मृत्यु की बातें भी उत्पन्न होगी। प्रभु यीशु ने इस बात को समझाया कि मनुष्य खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता, परंतु दिल से जो उसकी बात निकलती है उससे अशुद्ध होता है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, मनुष्य के दिल में असाध्य रोग लगा हुआ है। उस दास हेबिक ने जब कहा कि इस सारे जानवरों को बाहर निकालो, उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ था, अपने पापों से पश्चाताप करो और उन पापों को छोड़ दो। प्रभु यीशु की सहायता से उन पापों को बाहर निकालो और प्रभु यीशु तुम्हारे हृदय में आएगा, है ना। वो खुद तुम्हारी मदद करेगा, उन सबको बाहर निकालेगा। ना केवल प्रभु यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है, परंतु वो हमारे जीवन को वास्तविक रूप से पवित्र भी करता है। कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, हमारे पापों को, पाप की सजा को अपने शरीर में कलवरी के क्रूस पर उसने उठाया, जब वो मेरे और आपके लिए बलिदान बन गया। परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए वध हुआ। धर्मी ने हम अधर्मियों के लिए अपना प्राण दिया, और जो पापी पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, ना केवल उसके पाप क्षमा होते हैं, परंतु वो उन पापों से शुद्ध होता है, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और सारे ऐसे जानवरों को बाहर निकालता है। प्रभु यीशु जीवित उद्धार करता है, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और इसलिए वो कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। वो द्वार पर खड़ा हुआ
खटखटाता है। जो दिल बंद है, जिस दिल में ये सारी गंदगी और जानवर भरे हुए हैं, उस द्वार पर खड़ा हुआ वो खटखटाता है। यदि आज आप उसकी आवाज को सुने तो अपने दिल को कठोर ना करें, परंतु दिल के दरवाजे को खोलें और प्रभु यीशु से कहे, प्रभु आप आइए और ये सब गंदगी बाहर निकालिए, मुझे पवित्र करें, यीशु के लहू में मुझे शुद्ध कर दीजिए। और प्रभु करेगा। उसने बहुतों को किया, मुझे भी किया, आपको क्यों ना शुद्ध और पवित्र करेगा, है ना। और जो इस प्रकार से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो उद्धार और अनंत जीवन पाता है। भयानक नरक के दंड से वो व्यक्ति बच जाता है, जो हमेशा का नरक का दंड है पापी के लिए, उससे प्रभु यीशु बचा लेता है, क्योंकि उसने उस दंड को अपने ऊपर क्रूस पर सह लिया। तो इन बातों पर विचार करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।